अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह से दुआ है कि हर मोमिन मुसलमानों को अपने हिफ्ज़ और अमान में रखें। वेलकम बैक अनदर व्लॉग। तो उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगी। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक शेयर कमेंट करें, बेल आइकन बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहे। और कैसे हैं यूट्यूब फैमिली? उम्मीद है कि कुछ बाश होंगे, ईमान के बेहतरीन हालत होंगे। और आप सबका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि आप हमारे साथ बने हुए हैं। और मैं हूँ दरख्शां ज़ाहिदी। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रोशी ज़ाहिदी की दुनिया। आज का मौजू है मौक़े। तो अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी तो दी है, पर ज़िंदगी में कई ऐसे मौक़े मिले हैं जिसका हम लोग फ़ायदा किसी ने उठाया, किसी ने नहीं उठाया। तो आज ये बात मैं करना चाहती हूँ कि गफलत की ज़िंदगी से बाज आएँ और उसको गफलत की ज़िंदगी में ज़िंदगी को पूरे ख़त्म ना कर दें और उस मौके को ना गंवा दें जो अल्लाह ताला ने हमें इस मौके में, इस दुनिया में जो हमें मौका दिया है कि मैं अपने लिए इबादत करके अपने रब को मनाने का मौका जो मिला है, वो मौका को कभी भी हाथ से नहीं जाने देना है और गफलत की ज़िंदगी में ज़िंदगी पूरी ख़त्म नहीं करना है। इसके लिए हम लोगों को कोशिश करना है और वही कोशिश कभी जब भी होगा जब हम लोग सुस्ती और काहली को ख़त्म करेंगे। सुस्ती और काहली को ख़त्म करने के बाद ही हम इबादत कर सकते हैं या और कोई मौके का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो सुस्ती और काहली की वजह से उस मौके को ना गंवा दें जो हमें मिला है इस दुनिया में आने के बाद। अल्लाह ताला ने जो भेजा है हम लोगों को, तो इस मौके को कभी भी गंवाना नहीं है और मौके का फ़ायदा उठाना है और अल्लाह ताला को मनाने की कोशिश करना है। तो आए हम लोग सब मिलके उस गफलत की ज़िंदगी को, यानी धोखे की ज़िंदगी को दूर करें और अपने रास्ते पर आने के लिए कोशिश करें और अल्लाह ताला के जो रास्ते बताए पर उस पर चलें। और हम सब आज ही उसका अहद करें कि गफलत की ज़िंदगी में नहीं रहना है और ये कोशिश करना है कि हमें जो मौका मिला है उस मौके का फ़ायदा उठाना है और आज मौके को गंवाना नहीं है, हाथ से जाने नहीं देना है। तो इस मौके का फ़ायदा हम सबको अल्लाह ताला उठाने के तौफीक दें। और यही इस सिलसिले में एक मैं और बात रखना चाहती हूँ कि एक काहिल और सुस्त इंसान का, यानी शख्स के से जो एक आदमी परेशान था और उसको हम हर वक्त बताता था कि तुम अपने काहली और सुस्ती की वजह से तुम अपने सारी ज़िंदगी को बर्बाद कर रहे हो, ख़त्म कर रहे हो। तो इस काहली और सुस्ती से दूर हटो और उसको यानी अपने आप के को एक्टिव बनो। तो वो शख्स तो हमेशा जो है काहली सुस्ती की वजह से कोई काम नहीं करना चाहता था, बैठा रहना चाहता था। मौके भी मिलते थे लेकिन मौके को जाने देता था हाथों से। तो वो इंसान बहुत परेशान था उस शख्स से जो उसकी काहली और सुस्ती की वजह से वो कुछ नहीं कर पाता था। और उस शख्स ने सोचा कि क्यों ना इस शख्स को एक सबक दिया जाए, सिखाया जाए। और उसने यही फैसला किया कि उसको सबक सिखाने का एक फैसला किया और उसने एक पत्थर उस शख्स को दिया जो वो पत्थर कोई आम पत्थर नहीं था। वो पत्थर में यानी वो ये देना चाहता था कि देखते हैं कि ये क्या करता है, इस पत्थर को के फ़ायदा उठाने की कोशिश करता है या नहीं, या जाने देता है इस मौके को। शख्स तो अगर उस सुस्त काहिल इंसान को अगले दिन वो कीमती पत्थर दिया उसके हाथ में, ये लो तुम अपनी इस लोहे को उसको सटाओ और इसमें से सोना बनाओ और अपने लिए जो भी परेशानियां हैं तुम उसको दूर करने की कोशिश करो। तो वो शख्स वो पत्थर लेके तो बहुत खुश हुआ और लेकिन वो खुश हुआ, वो ये खुश होने में रह गया और ये सोचता रह गया कि अभी तो 2 दिन है मेरे पास, तो मैं फ़लाँ काम कर लूँ तो फिर मैं जाऊँगा लोहा के साथ में सटा लूँगा। फिर दूसरे दिन का भी मौका मिला तो वो फिर उस दिन बोला कि मैं अभी कुछ और काम कर लूँ फिर मैं जाऊँगा। तो उसको याद आया कि अरे ये तो आज तो दूसरा दिन है, आज आखिरी दिन है, ये पत्थर लेने वो आ जाएगा जो जिसने हमें दिया है ये पत्थर। तो वो सोचा कि जल्दी से जाता हूँ, मैं लोहा लेकर आता हूँ। तो तब तक में वो शख्स जो ये वादा किया था, शर्त रखा था कि जब वो पत्थर मैं लेने आऊँगा सूरज ढलने से पहले मैं लेने आ जाऊँगा। तो वो जब जा ही रहा था लोहा लाने तो वो शख्स सामने आ गया कि चलो अब मेरा तो वक्त, तुम्हारे पास जो वक्त दिया था वो वक्त ख़त्म हो गया, अब तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, ये वक्त मेरा पूरा हो गया, ये लोहा हमको, ये पत्थर हमको दे दो। तो वो सोच रहा था कि अब मैं क्या करूँ। तो वो बहुत उससे मिन्नतें आरज़ू की कि मुझे एक दिन और मौका दीजिए, मैं
इस मौके को मैं जाने नहीं दूंगा। मैं लोहा ला करके पत्थर सटाऊंगा और मैं अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए कोशिश करूंगा। लेकिन वो पत्थर लेने के बाद वो बिल्कुल गफलत में हो गया और अपने काहिलियों की वजह से उस मौके को गंवा दिया जो उसको मौका दिया था उस शख्स ने। तो उस मौके को का फ़ायदा ना उठा के वो अपने गफलत की ज़िंदगी में रहा और वही ये सोचता रहा कि मैं अपनी किस्मत को कैसे बदलूं, मैं कितना मैं कमा सकता हूँ, इसमें से कितना मैं बना सकता हूँ, मैं अपने ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए। बस वो अपनी काहली और सुस्ती की वजह से सोचता रहा और उसको सोचते सोचते उसका 2 दिन गुजर गया। जो उसको वो शख्स ने मौका दिया था, 2 दिन का टाइम दिया था कि 2 दिन तक तुम्हारे पास ये पत्थर रहेगा, पर उसने कोई अपना इसका फ़ायदा नहीं उठाया, इस मौके का फ़ायदा नहीं उठाया। तो जब वो बोला कि अब तुम्हारा जो मौका तुमको मिला था वो ख़त्म हो चुका है, अब ये पत्थर मुझे वापस दे दो और अब तुम यानी सुस्ती की ज़िंदगी पूरा इसी में गुजारो और गफलत की ज़िंदगी में तुम पड़े हुए हो। तो ये वो इंसान को ये बात यानी समझाने की कोशिश किया है कि तुम जो पूरी ज़िंदगी अपनी गफलत के इसमें गुजार रहे हो, इस गफलत की ज़िंदगी से बाहर आओ और गफलत को के ज़िंदगी से दूर हटने के लिए कोशिश करो कि अल्लाह को याद करो, नमाज़ पढ़ो और अपनी इबादत में लगो। कोशिश यही करना है कि इन सब मौके का फ़ायदा दुनिया में ही उठा सकते हैं और मरने के बाद कुछ नहीं हो सकता। तो जो मौके हैं मिले हैं दुनिया में, यहाँ आके हमें उस मौके का फ़ायदा उठाना है और इस मौके का फ़ायदा जब भी होगा तभी आप कोशिश करेंगे और उसको अमल में लाने के लिए। इस कहानी से ये सबक मिलता है कि गफलत की ज़िंदगी में पूरी ज़िंदगी ख़त्म बर्बाद ना कर दें और अगर हमको मौका अल्लाह ताला ने दिया है दुनिया में यहाँ पर इबादत करने के लिए या जो भी मौका मिला है उसको पूरा करने दुनिया में मिला है, तो उस वक्त को उस मौके को ना छोड़ें और अपने गफलत की ज़िंदगी और काहली की ज़िंदगी, सुस्ती की ज़िंदगी से बाहर आएँ और इस मौके को जाने ना दें। और यही दुनिया में ही जो भी कर सकते हैं, मरने के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। तो ये था